नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही भव्य और अनोखी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये जादू, समय और इस पूरे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़ी एक कॉस्मिक कथा है। हम समझेंगे कि समय का ये विशाल पहिया आखिर कैसे घूमता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा जादुई ब्रह्मांड एक साथ मिलकर लुका छिपी का एक विशाल खेल खेल रहा हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन प्राचीन काल में हमारे ज्ञानियों ने इसे एकता या अद्वैत का एक गहरा रहस्य बताया था। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक चीज मूल रूप से एक ही है, बस वो अलग अलग रूप धारण करके छुपने के नए नए मजेदार तरीके ढूंढ रही है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है अद्वैत के इस कमाल के सिद्धांत को। अष्टावक्र गीता का ये प्राचीन ज्ञान हमें सोने का एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण देता है। सोचिए, चाहे वो कंगन हो, कुंडल हो या कोई खूबसूरत अंगूठी, मूल रूप से वे सब क्या है? बिल्कुल सही, वे सिर्फ सोना ही तो है। सोना बस अलग अलग आकार ले रहा है, मानो वो तरह तरह के कपड़े पहनकर हमारे सामने आ रहा हो। अद्वैत का मतलब ही है दो नहीं बल्कि एक। इसे हम पानी के चक्र से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, पानी, बर्फ और भाप देखने में कितने अलग लगते हैं ना, लेकिन वास्तव में वे एक ही चीज के अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड, इसकी सभी जीव जंतु, इंसान, भले ही हम सब कितने भी अलग क्यों ना दिखते हों, हम सब एक खूबसूरत और विशाल पूर्णता का हिस्सा हैं। सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब चलिए समय के इस विशाल चक्र से मिलते हैं, जिसे युग कहा जाता है। इतिहास ना एक पहिए की तरह गोल गोल घूमता है। ये पहिया एक बेहद उज्ज्वल, शुद्ध और शांतिपूर्ण दौर से घूमना शुरू करता है, जिसे हम सतयुग कहते हैं। और फिर धीरे धीरे ये नीचे की ओर लुढ़कते हुए एक भारी, अंधकारमय और भुलक्कड़ समय तक पहुंचता है, जिसे आज हम कलयुग के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये ब्रह्मांडीय पहिया घूमकर कलयुग में प्रवेश करता है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। इंसान उस अद्वैत के सिद्धांत को, उस एकता के जादू को भूलने लगता है। हम भूल जाते हैं कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही स्रोत का हिस्सा हैं। इसका नतीजा क्या होता है? हम खुद को प्रकृति से और एक दूसरे से बिल्कुल अलग समझने लगते हैं। और सच कहूं तो अलगाव की यही भावना हमें अंदर से कमजोर और असुरक्षित बना देती है। प्राचीन समय में हम अपनी गहरी आंतरिक समझ, जिसे प्रज्ञा शक्ति कहते हैं, और अपनी जीवन ऊर्जा यानी प्राण शक्ति का भरपूर उपयोग करते थे। लेकिन आज के इस कलयुग में क्या हो रहा है? हमने इन आंतरिक शक्तियों को छोड़ दिया है और पूरी तरह से महायंत्रों पर निर्भर हो गए हैं। ये महायंत्र वो विशाल लालची मशीनें हैं जो बाहर से तो बहुत ताकतवर दिखती हैं, लेकिन असल में ये हमें हमारी ही असली ताकतों से दूर कर रही हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरी के शंकराचार्य जी ने हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ये विशाल मशीनें हमारी इंसानी ऊर्जा को लगातार सोख रही हैं। जब हम अपना सारा काम मशीनों पर छोड़ देते हैं तो हमारी खुद की प्रज्ञा और प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। सोचिए, एक मशीन बनाने वाले की बुद्धि लाखों लोगों को अपनी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोक देती है। हम सुविधा के नाम पर कमजोर होते जा रहे हैं। अब ये सवाल हमें अपनी कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर ले आता है। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब ये महायंत्र अपनी हदें पार कर देते हैं, जब वे पृथ्वी और प्रकृति से जरूरत से ज्यादा ऊर्जा मांगने लगते हैं। पहाड़ों को काटा जाता है, नदियों को मोड़ा जाता है। ये सब हमारी प्रकृति में एक भयंकर असंतुलन पैदा कर देता है। और जब प्रकृति पर, जो हमारा पालन पोषण करती है, इन मशीनों का बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसके परिणाम सच में बहुत डरावने होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। शंकराचार्य जी बताते हैं कि जब ये मशीनें प्रकृति का इस तरह अंधाधुंध दोहन करती हैं, तो एक भयंकर पर्यावरणीय तबाही मचती है, जिसे विभीषिका कहा गया है। आप इसे प्रकृति का भयंकर गुस्सा समझ सकते हैं। हमारे चारों जीवनदायी तत्व बुरी तरह बीमार और क्रोधित हो उठते हैं। पृथ्वी तपने लगती है, पानी प्रदूषित हो जाता है, सूरज की रोशनी कठोर हो जाती है और हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। प्रकृति का वो प्यारा सा संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। भागवत महापुराण में इस महाविनाश और नाटकीय पतन का बहुत ही सटीक वर्णन मिलता है। जब प्रकृति के सारे तत्व असंतुलित हो जाते हैं ना, तो कलयुग में तकनीक, मशीनों और प्रदूषण का ये भारी भरकम बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारी ये बेचारी पृथ्वी
उसे और नहीं सह पाती। वो इस बोझ के तले दबने लगती है। और फिर एक बिंदु ऐसा आता है जब मशीनों और अज्ञानता पर टिका ये पूरा का पूरा युग बुरी तरह चरमराकर टूट जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। पतन के बाद हमेशा एक नई शुरुआत होती है। इसे आप ब्रह्मांड का द ग्रेट रीसेट कह सकते हैं। सबसे पहले उन विशाल महायंत्रों का शोर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। इसके बाद हमारी इस थकी हुई पृथ्वी को आखिरकार थोड़ा आराम करने और खुद को ठीक करने का समय मिल जाता है। सारा प्रदूषण, सारी धुंध एकदम छन जाती है और अंततः एक नए, ताज़े और जादुई सतयुग का सवेरा होता है। सब कुछ फिर से हरा भरा और पवित्र हो जाता है। ये प्राचीन कथन हमें एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई की याद दिलाता है। समय का ये विशाल चक्र बिल्कुल अनंत है, ये कभी नहीं रुकता। जैसे एक बच्चा दिन भर खेलने के बाद थक कर अपने खिलौने समेटकर सो जाता है और अगले दिन फिर से नई ऊर्जा के साथ खेलने आ जाता है, ठीक वैसे ही ये ब्रह्मांड पुरानी और थकी हुई चीज़ों को वापस प्रकृति में समेट लेता है। ये सब कुछ धोकर साफ कर देता है ताकि एकता का वो खूबसूरत जादू फिर से वापस आ सके। कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, बस एक नई शुरुआत होती है। तो क्या ये संभव है कि आज हम जिस आधुनिक तकनीकी युग को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, वो असल में ब्रह्मांड के इस विशाल चक्र का एक छोटा सा भुलक्कड़ हिस्सा भर हो? जरा इस पर विचार कीजिएगा। आज की इस रोमांचक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।